अजीब सी बात है, भारत में देवी सरस्वती की आराधना के लिए सरस्वती पूजा वाले दिन देवी की अखंड पूजा पाठ के लिए हिंदू समाज को सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना पड़ रहा है। यह हैरानी की बात नहीं है तो और क्या है। हिंदू बहुल राष्ट्र भारत, जहां 125 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं, सबको पता है, देश में रहने वाले मुस्लिम समाज को भी पता है, सरस्वती ज्ञान की देवी है। देवी सरस्वती की पूजा हर साल बसंत पंचमी के दिन की जाती है। ये पौराणिक परंपरा है। अगर किसी पूजा स्थल को लेकर हिंदू मुसलमान के बीच किसी तरह का कोई विवाद भी है तो भी इस खास दिन पर इतना हक तो हिंदू समाज का बनता ही है कि वो सरस्वती पूजा को सही से सेलिब्रेट कर सके, हिंदू अपना त्योहार तो सही से मना सके। आप भी सोच रहे होंगे भारत में कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है। मध्य प्रदेश के धार में ये आज की बात नहीं, पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है। जब भी सरस्वती पूजा शुक्रवार वाले दिन पड़ती है तो बवाल होता है। हिंदू समाज के लोगों को अपने धार्मिक अधिकार की लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़ती है, कोर्ट कचहरी होता है, हिंदू समाज को पुलिस प्रशासन का सख्त रवैया झेलना पड़ता है और तब जाकर बात बनती है। शुक्रवार वाले दिन धार के भोजशाला में सरस्वती पूजा की अनुमति मिलती है। बड़ी मुश्किल से धार के मुस्लिम समाज को मनाया जाता है, तब जाकर रास्ता निकलता है। आसानी से दोनों समाज के लोग आपस में बात करके समाधान नहीं तय कर पाते हैं। यहां गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देने जैसी कोई बात नहीं होती। न तो धार का मुस्लिम समाज इस बात को समझता है और न ही कोई आसानी से उन्हें समझा पाता है कि वो हिंदू समाज के धार्मिक भावनाओं की कद्र करें, साल में एक बार होने वाली सरस्वती पूजा का सम्मान कर लें, एक दिन कहीं और जाकर नमाज पढ़ लें। लेकिन नहीं, धार के भोजशाला में सालों से यही होता जा रहा है, आता आ रहा है। हिंदू समाज सड़कों पर उतरता है, शासन प्रशासन दबाव बढ़ाता है और तब जाकर बात बनती है। इस तरीके से ये होता चला आ रहा है। सालों की यही परंपरा रही है, पहले भी ऐसा होता रहा है और इस साल भी वहां ऐसा ही हो रहा है। इस बार भी बड़ी संख्या में धार के भोजशाला में हिंदुओं की भीड़ जुटी। सरस्वती पूजा वाले दिन भोजशाला में पूजा पाठ की मांग के लिए आवाज बुलंद किया। बसंत पंचमी पर शुक्रवार वाले दिन देवी सरस्वती के अखंड पूजन की बात की। मुस्लिमों को अगले शुक्रवार के दिन भोजशाला परिसर में नमाज से रोकने की मांग प्रशासन के सामने रखी। भारी नारेबाजी के बीच हनुमान चालीसा पाठ और सरस्वती वंदना भी की गई। बसंत पंचमी के दिन अखंड पूजन के होर्डिंग पोस्टर लगा दिए गए। हिंदुओं के प्रदर्शन को देखते हुए धार की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद भी कर दिया गया। धार में 2 वज्र वाहन, 300 सीसीटीवी कैमरे तैनात किए गए। धार भोजशाला की सुरक्षा 3 लेयर में की गई। सुरक्षा का पहला घेरा विशेष शस्त्र बल, दूसरा घेरा जिला पुलिस बल और तीसरे लेयर की सुरक्षा की कमान सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाएगी। तो कहना गलत नहीं होगा, धार को अभी से छावनी में तब्दील कर दिया गया और पहले भी इस मामले में कोर्ट का सहारा लिया गया। इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर याचिका में आगामी शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों को भोजशाला में नमाज से रोकने की अनुमति मांगी गई। सिर्फ हिंदुओं को ही मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने देने की इजाजत मांगी गई। सीनियर वकील विष्णु शंकर जैन ने सीजीआई से जल्द सुनवाई की मांग की और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानी 22 जनवरी को सुनवाई का भरोसा दिया है। तो मध्य प्रदेश के धार में यह चल रहा है। सालों से धार के हिंदू समाज को यूं ही सड़कों पर उतरना पड़ता है। पुलिस प्रशासन की सख्ती का सामना करना पड़ता है, कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है और तब जाकर खासकर शुक्रवार वाले दिन सरस्वती पूजा की अनुमति मिलती है और तब जाकर हिंदू समाज अपना त्योहार मना पाता है। यह चलता चला आ रहा है, आज भी यही हो रहा है। साल 2003 में भी यही हुआ था। उस वक्त भोजशाला पूजन मामले में जेल जाने वाली कुसुम और राधा मोहन पटेल को आप सुनिए, उनके गुस्से को समझिए। भोजशाला में पूजा की मांग पर प्रदर्शन किया तो पुलिस ने लाठियां बरसाई, जेल जाना पड़ा। उनका कहना है मुस्लिम साल में 52 जुमे करते हैं, बसंत पंचमी तो साल में एक बार आती है, उन्हें शुक्रवार को सरस्वती पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। ये स्थिति बनती है तो धार का हिंदू समाज सड़कों पर एक बार फिर है, अपनी मांग के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। उसे पता है ऐसा नहीं किया तो बात नहीं बनी।
वो इस बार भोजशाला परिसर में सरस्वती पूजा नहीं मना पाएंगे। अपनी मांग मजबूती से नहीं उठाई तो बात नहीं बनने वाली। सच्चाई यही है। ये मध्य प्रदेश के हिंदू समाज की मजबूरी बन चुकी है। आप धार से आई तस्वीरें भी देख सकते हैं। आप मध्य प्रदेश के हिंदू समाज की परेशानी इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। ये हाल उस मध्य प्रदेश का है जहां हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल आबादी में करीब 91% आबादी हिंदुओं की है। अन्य धर्मों की बात करें तो मध्य प्रदेश में मुस्लिमों की मौजूदगी 7% के करीब रही। जैन समाज में 0.78%, बौद्ध समाज 0.30%, ईसाई 0.29%। राज्य का सबसे बड़ा धार्मिक समूह होने के बावजूद हिंदू समाज की परेशानी समझने को कोई तैयार नहीं। उसके पास बस यही रास्ता बचता है, सड़कों पर उतरे, जोरदार विरोध प्रदर्शन करे और तब कोई सुनेगा, तब मुस्लिमों को कोई समझाएगा। हिंदुओं का जमघट है और ये जो तमाम लोग हैं ये भोजशाला में पूजन के लिए, सरस्वती पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या मांग है? मांग क्या है? मांग क्या? अखंड पूजा होना चाहिए हिंदुओं की। मांग है कि दिन भर सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक पूजा होना चाहिए। ये भोजशाला हमारी है और हमारी रहेगी। शुक्रवार को बिल्कुल नमाज नहीं होगी यहाँ पे। कह रहे हैं कि अखंड पूजन करनी है। वो तो होगी, बहुत होगी, बहुत जूते खा लिए। आज अगर नहीं हुआ तो जूते मारेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से विरोध करना पड़ता है, किस तरीके से आवाज बुलंद करनी पड़ती है और तब जाकर बात बन पाती है। अब आपको सुनना चाहिए। 2003 में जिस महिला को जेल जाना पड़ा था, जिस महिला ने प्रदर्शन किया तो उसको जेल तक की नौबत आ गई थी इसी मांग को लेकर के। सुनिए उनकी बातों को और समझिए कि आखिर हिंदू समाज इस बार इतना आक्रोशित क्यों है, परेशान होने के साथ साथ। देखिए, कह रहे हैं कि अखंड पूजन करेंगे हम शुक्रवार को, यानी बसंत पंचमी को। बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। आधी आबादी और पुरुष इस वक्त मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं उनको सुनाऊंगा जो साल 2003 में जेल चली गई थी इसी भोजशाला लड़ाई को लेकर। जेल गए थे? हाँ, जेल गए थे। धार से फिर सेंट्रल जेल ले गए हमको। 4 दिन वहाँ पे रखा। क्यों जेल गई थी आप? हम भोजशाला के लिए गए थे। माँ, हमारी माँ बेटी भोजशाला मिल गई? यहीं से लेके गए हम। अब क्या चाहती हैं? अब क्या चाहती हैं? अब हम कहते हैं हमेशा हमारे को पूजा चाहिए। पूजा चाहिए। सालों से धार के यही हालात हैं। न तो इलाके राज्य का मुस्लिम समाज आसानी से पीछे हटता है, न ही वहां का शासन प्रशासन इतनी सी बात वहां के मुस्लिम समाज को समझा पाता है। सरस्वती पूजा तो साल में एक बार ही आता है। ज्ञान की देवी का ऐसा विरोध क्यों? ऐसा करने से हिंदू समाज के धार्मिक आस्था को चोट पहुंचती है। बड़ी मुश्किल से बात बन पाती है। अभी कंटिन्यू जुमा पढ़ते आ रहा है, कभी भी जुमा ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पर। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब ये मलकियत हमारी है, ये वक्फ की भी प्रॉपर्टी है। कमाल मौला मस्जिद 1902 के अंदर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे अपनी देखरेख में साफ सफाई के लिए लिया। मलकियत तो मुस्लिम की है। ये डंके की चोट पे, डंके की चोट पे मुस्लिम की जो है, हम तो यही मानते हैं कि हमारी मलकियत है। मैं आपके माध्यम से बयान जारी करके कह देना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज का स्टैंड क्लियर है कि वो नमाज पढ़ेगा, लेकिन नमाज सांकेतिक होगी, सीमित संख्या में होगी। इसका हमने पूरा आश्वासन दिया है प्रशासन को, और प्रशासन भी आगामी आदेश का इंतज़ार कर रहा है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस पर भी सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए यथास्थिति रहने के आसार है और आगामी आदेश का इंतजार है जो एएसआई की तरफ से हर इस परिस्थिति में आता है। सवाल बना हुआ है, क्या होगा आने वाले शुक्रवार के दिन? क्या होगा 23 जनवरी को? भोजशाला में सनातन की बसंत पंचमी पर सरस्वती की आरती होगी या जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी? ओम जय जगदीश के मंत्र गूंजेंगे या नाराय तकबीर गूंजेगा? भोजशाला पर हिंदू आस्था और मुस्लिम इबादत पर जंग छिड़ी हुई है। भोजशाला पर न हिंदू पीछे हटने को तैयार है, न मुस्लिम जुमे पर नमाज रोकने के लिए रेडी है। क्या होगा शुक्रवार को? धड़कनें रोककर हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। फिलहाल भोजशाला में अदालत के आदेश के अनुसार व्यवस्था चल रही है। प्रशासन दोनों समुदायों से बातचीत कर समय और नियम तय करता है। सोशल मीडिया और अफवाहों पर भी नजर रखी जा रही है। तो भोजशाला पर हिंदू मुस्लिम विवाद क्यों है, इसे विस्तार से समझना बहुत जरूरी है। यह झगड़ा काफी पुराना है।
भोजशाला को हिंदू पक्ष सरस्वती मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष के लिए ये कमाल मौला मस्जिद है। भोजशाला परिसर में मौजूद मूर्तियां सनातन की निशानी है। मुस्लिम समाज इसे इस्लामिक इतिहास से जुड़ा बताते हैं। हिंदू पक्ष का कहना है ये कभी इबादतगाह नहीं रहा, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है 1935 में नमाज की अनुमति मिली। हिंदू मानते हैं कि यहाँ पिछले 1000 सालों से पूजा होती रही है, वहीं मुस्लिमों का तर्क है 700 सालों से यहाँ नमाज होती आ रही है। अब विवाद को देखते हुए जो व्यवस्था यहाँ प्रशासन की हुई है, उसके तहत मंगलवार के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति है, जबकि शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक सिर्फ नमाजी अंदर जा सकते हैं और बाकी के दिनों में ये सभी दर्शकों के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। ये व्यवस्था फिलहाल की गई। तो मौजूदा व्यवस्था के तहत जुमे के दिन मुस्लिम पक्ष भोजशाला में नमाज पढ़ता है और बाकी दिन हिंदू पक्ष पूजा करता है। ये व्यवस्था कोर्ट के आदेश के मुताबिक है, लेकिन मामला तब फंसता है जब जुमा और बसंत पंचमी एक ही दिन पड़ जाए। साल 2000 के बाद 3 बार शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ी। 2006, 2013 और 2016 में इस तरह के हालात बने और उन सभी मौकों पर क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति रही। और इस बार फिर 2016 वाले समाधान की चर्चा है। तब दोनों समाज आमने सामने नहीं हुए थे और भोजशाला खाली कराने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। शायद उसी तरह इस बार भी कमाल मौला मस्जिद वाले हिस्से के परिसर को टेंट से ढक दिया जाए, सांकेतिक नमाज सीमित संख्या में कराई जाए। यानी एक बार फिर धार सुलग उठा है। धार प्रशासन का प्रयास तो यही है, हिंदू और मुस्लिमों के बीच बात बन जाए, सरस्वती पूजा को लेकर सही से समझौता हो जाए। निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी टिकी हैं, वहीं से कोई समाधान मिल पाएगा। तो मामला बड़ा है, संवेदनशील भी है, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्थाएं वहां की गई हैं, अब सनातनी चाहते हैं कि उस व्यवस्था को बदला जाए। हालांकि इस वक्त सरस्वती पूजा को लेकर, बसंत पंचमी को लेकर के वो अड़े हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगा प्रियंका इस स्टोरी का विश्लेषण करते समय, कि ये व्यवस्था बदली जाए और हिंदुओं के नाम पर वो मंदिर है, सरस्वती मां सरस्वती के नाम पर मंदिर है, तो उस परिपाटी पर अब प्रशासन फैसला ले और आगे इसको बढ़ाए। बिल्कुल मनोज, देखिए अगर हर बार इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है तो इसका एक स्थायी समाधान निकलना तो बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर जो लीडर्स हैं, जैसे एक ग्रुप के या जो मुस्लिम पक्ष है उनके जो लीडर है, उनकी भी यहाँ पर समझदारी दिखाने की बनती है कि जिस तरह से आपने बताया भी कि 52 बार नमाज पढ़ी जाती है और लेकिन एक बार ही साल में सरस्वती पूजा की जाती है, तो वहां पर उन्हें थोड़ी अगर समझदारी दिखाए तो मुझे लगता है कि इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसके लिए इतना सारी जो पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ती है, इतनी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। अगर थोड़ी समझदारी यहाँ पर दिखाई जाए तो इस मतलब एक टेम्पररी बेस पे चीजें थोड़ी आसान हो सकती है। बिल्कुल देखना है। अब खैर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्या डिसीजन आता है, लेकिन चीजें बेहतर हो उम्मीद करते हैं सनातनी ऐसा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं प्रियंका। आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो सुनने में भले ही एक स्कूल की घटना लगी, लेकिन असल में यह कहानी उस सोच की है जो खुद को आधुनिक, लोकतांत्रिक और समानता की समर्थक बताती है। ये कहानी है लंदन की, वही लंदन जिसे लोकतंत्र, आजादी और बराबरी का प्रतीक माना जाता है। वही लंदन जिसने कहा था कि यहाँ हर धर्म का स्वागत है, हर पहचान सुरक्षित है। लेकिन इसी लंदन के एक स्कूल में सिर्फ 8 साल के एक हिंदू बच्चे को इतना परेशान किया गया कि उसे स्कूल ही छोड़ना पड़ा। उस बच्चे की गलती क्या थी? ना उसने किसी से लड़ाई की, ना उसने कोई नियम तोड़ा, ना उसने किसी का अपमान किया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने माथे पर तिलक लगाकर स्कूल चला गया। अब सवाल यह है, क्या अपने धर्म की पहचान के साथ स्कूल जाना कोई अपराध है? लंदन के स्कूल में पढ़ने वाला ये बच्चा रोज की तरह स्कूल गया, माथे पर तिलक लगाकर, लेकिन स्कूल पहुंचते ही उससे सवाल पूछे जाने लगे। तुम तिलक क्यों लगाते हो? किसने कहा लगाने को? क्या ये तुम्हारे धर्म में जरूरी है? स्कूल प्रशासन का कहना था कि हिंदू धर्म में तिलक अनिवार्य नहीं है, इसलिए इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अब यहाँ रुकिए। पहला सवाल, स्कूल प्रशासन ये कैसे तय कर सकता है कि किसी धर्म में क्या अनिवार्य है और क्या नहीं? दूसरा सवाल, अगर कोई चीज अनिवार्य नहीं है तो क्या उसे मानने का हक भी छीन लिया जाएगा? और यहीं से मामला सिर्फ नियमों का नहीं रहा, बल्कि मानसिक उत्पीड़न का बन गया। आरोप है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक ब्रेक टाइम के दौरान उस बच्चे पर खास नजर रखते थे, यानी खेल के समय भी बच्चा खुद को आजाद महसूस नहीं कर पा रहा था। वो डर गया, उसने दोस्तों के साथ खेलना बंद कर दिया, वो खुद को अकेला महसूस करने लगा। 8 साल की उम्र में जब बच्चे बेफिक्र होते हैं तब ये बच्चा
डर के साथ स्कूल जाने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूट गया। माता पिता बताते हैं कि बच्चे के व्यवहार में बदलाव आने लगा और यही वजह रही कि आखिरकार माता पिता को उस स्कूल से बच्चे को निकालना पड़ा। सवाल यह है, क्या किसी सभ्य समाज में एक बच्चे को उसके धर्म की वजह से इतना डराया जा सकता है? बच्चे के माता पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्कूल प्रशासन से बात की, उन्हें समझाया कि तिलक हिंदू धर्म में क्या मायने रखता है। ये कोई फैशन नहीं है, ये कोई मेकअप भी नहीं है, ये आस्था का प्रतीक है। लेकिन स्कूल प्रशासन ने बात सुनने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, तिलक को स्किन मार्क यानी त्वचा पर निशान कह दिया। अब सोचिए, जिस धार्मिक प्रतीक को करोड़ों लोग श्रद्धा से देखते हैं, उसे इस तरह संबोधित करना क्या अपमान नहीं है? यहीं पर ब्रिटिश हिंदू समुदाय की संस्था इनसाइट यूके सामने आई और इसे सीधा धार्मिक भेदभाव बताया गया। अब भावनाओं से हटकर कानून की बात करते हैं। ब्रिटेन का समानता अधिनियम 2010 साफ कहता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्कूल पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो सभी धर्मों के प्रति सम्मान दिखाए। मानव अधिकार अधिनियम भी धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। इनसाइट यूके का कहना है कि इस मामले में समानता अधिनियम, पब्लिक सेक्टर इक्वालिटी ड्यूटी और मानव अधिकार कानून तीनों का उल्लंघन हुआ है। अब सवाल यह है, अगर कानून इतना साफ है तो फिर ये भेदभाव कैसे हुआ? अब आते हैं अब सबसे अहम सवाल पर। कहा जा रहा है कि इसी स्कूल में मुस्लिम बच्चियों के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य माना जाता है। अगर ऐसा है तो फिर सवाल सीधा है, अगर हिजाब धार्मिक पहचान है तो तिलक धार्मिक पहचान क्यों नहीं? अगर हिजाब पर छूट है तो तिलक पर रोक क्यों? क्या ये बराबरी है या फिर ये चयनात्मक सेक्युलरिज्म है, जहां एक धर्म को सुविधा और दूसरे धर्म को सवालों के घेरे में रखा जाता है? और अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे असहज है लेकिन सबसे जरूरी भी। क्या ये सिर्फ एक स्कूल का मामला है या फिर लंदन में धीरे धीरे इस्लामिक कट्टरपंथ का दबाव बढ़ रहा है? बीते कुछ सालों में लंदन के कई स्कूल्स में ऐसी खबरें आई हैं जहां शुक्रवार को नमाज के लिए छुट्टी या विशेष व्यवस्था की मांग उठी। सवाल ये नहीं कि किसी धर्म को सुविधा क्यों दी जा रही है, सवाल यह है कि दूसरे धर्मों को उसी सम्मान से क्यों नहीं देखा जा रहा। जब डर के माहौल में फैसले लिए जाते हैं तो कट्टर सोच मजबूत होती है। आज सवाल एक तिलक का है, कल सवाल किसी और धार्मिक प्रतीक का होगा। आज एक हिंदू बच्चा निशाने पर है, कल कोई और होगा। ये मामला सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, ये उस सोच का मामला है जो कहती है कि सब बराबर है, लेकिन व्यवहार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। सवाल हम आपसे नहीं, सिस्टम से पूछ रहे हैं। क्या ये सही है? लोकतंत्र में सच में ये लोकतंत्र माना जाएगा? क्या यही है धार्मिक आजादी? और अगर आज हमने सवाल नहीं उठाए तो कल सवाल पूछने का मौका भी शायद ना बचे। ईरान इस समय अपने इतिहास के सबसे गंभीर आंतरिक संकट से गुजर रहा है। ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। सड़कों पर आग है, लोगों की आंखों में गुस्सा है और सत्ता के गलियारों में डर पसरा है। लगातार हिंसक प्रदर्शन, सरकारी संस्थानों पर हमले और सुरक्षा बलों की कठोर कार्रवाई ये साफ संकेत दे रही है कि मामला अब केवल विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सत्ता और जनता के बीच खुले टकराव में बदल चुका है। राजधानी तेहरान से लेकर इस्फहान जैसे प्रमुख शहरों तक लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जवाब में खामेनेई की फोर्स प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है, उनका दमन कर रही है। यानी साफ हो चुका है कि असंतोष किसी एक क्षेत्र या वर्ग तक सीमित अब नहीं है। अब ये सिर्फ विरोध नहीं रहा, ये सत्ता बनाम जनता की खुली जंग बन चुका है। अब दुनिया भी ईरान की दमनकारी खामेनेई शासन पर सख्त होती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही खुली चेतावनी दे चुके हैं कि अगर बेगुनाहों का खून नहीं रुका तो ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। अब इस बीच सूत्रों का दावा यह भी है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई अगले 48 घंटे में देश छोड़ सकते हैं। तो क्या ईरान में तख्ता पलट तय है? क्या खामेनेई शासन का ये आखिरी चैप्टर है? और क्या ईरान में जेन ज़ी का विरोध अब एक क्रांति में तब्दील हो चुका है? इस पर हम बात कर रहे हैं। ईरान में दिसंबर 2025 के अंत से देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। हालांकि शुरुआत में आर्थिक कठिनाइयों, महंगाई और बुनियादी जरूरतें नहीं पूरी होने के खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन जल्दी ही ये प्रदर्शन व्यापक राजनीतिक नारों में बदल गए और अब कई शहरों में खामेनेई मुर्दाबाद जैसे नारे लग रहे हैं, जिससे यह साफ है कि आंदोलन केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक विरोध में बदल चुका है। इन विरोध प्रदर्शनों को ईरान के सबसे बड़े आंतरिक संकटों में से एक कहा जा रहा है, जो 1979 के इस्लामी क्रांति के बाद की सबसे हिंसक घरेलू अशांति का रूप ले चुका है। सड़कों पर खामेनेई के पोस्टर जलाए जा रहे हैं, तख्ता पलट के नारे गूंज रहे हैं और बासिज में तो हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि भीड़ ने जेल पर हमला कर सैकड़ों कैदियों को आजाद करा दिया। तो वहीं ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और अन्य फोर्स लगातार प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहे हैं।
टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही हैं, खामेनेई का विरोध करने वालों को अरेस्ट कर रही हैं। अब तक हुई हिंसा पर ईरान सरकार का कहना है कि 5000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें 500 सुरक्षाकर्मी हैं और 28 मासूम बच्चे शामिल हैं, जबकि 26,000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। लेकिन अलग अलग गैर सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 12,000 से 20,000 तक लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। ईरान में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हो रहे अत्याचार और हिंसा को यूनाइटेड नेशन ने भी गंभीरता से लिया। यूएन ने कहा, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों के साथ जबरदस्ती और अत्याचार की घटनाएं हुई हैं और आम नागरिकों को चिकित्सा सुविधाओं तक से वंचित रहना पड़ रहा है। ये मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। सरकार द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट ब्लैकआउट लागू किया गया ताकि देश के भीतर और बाहर कम्युनिकेशन न हो सके। इसे जनजी की आवाज दबाने और घटनाओं की वास्तविकता को छिपाने के प्रयास के तौर पर देखा गया है। यूएन मानवाधिकार परिषद ने ईरान में हालात पर आपातकालीन सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है और इसका मकसद ईरान में बढ़ती हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के साथ इस पर प्रतिक्रिया करना है। यानी कई देशों ने अब ईरान सरकार की कार्रवाई की निंदा की है और मानवीय सहायता और स्वतंत्र जांच का समर्थन किया। बावजूद इसके ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने टेलीविजन और सार्वजनिक संबोधनों में इन विरोधों और मौतों पर टिप्पणी की। उन्होंने हिंसा के लिए विदेशी ताकतों, खासकर अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया और अपने खिलाफ हो रहे जन आंदोलन को अमेरिका और इजरायल के ही उकसावे की कार्रवाई का उन्होंने नतीजा बताया है। तो 3 बड़े विषय, 3 बड़ी स्टोरी, इस पर हमने आपके सामने विश्लेषण रखा है, बिल्कुल नई जानकारी रखी है। इसी तरीके से सोमवार से शुक्रवार रात 7:50 पर हमारे साथ जुड़िए और देखिए देश का। और हमारी आज की इन स्टोरीज पर अगर आपकी कोई भी राय है तो हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जुड़कर जरूर बताएं। साथ ही किसी खबर पर आप हमसे विश्लेषण चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। नमस्ते। नमस्कार।